Hello friends, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Today in this video lecture I am going to discuss a poem and the poem is The Eyes of Beauty. It is written by the French poet Charles Baudelaire. So friends, इस पोएम में आप देखेंगे कि किस तरह से पोइट ने आइज़ की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पोएम हमारी यूँ स्टार्ट होती है। You are a sky of autumn, pale and rose, but all the sea of sadness in my blood surges and ebbing, leaving my lips morose, salt with the memory of the bitter flood. यहाँ पे पोइट बोलता है कि यू आर अ स्काई ऑफ ऑटम, पेल एंड रोज, मीन्स तुम्हारी जो आइज़ हैं, जो तुम हो, क्या हो? स्काई ऑफ ऑटम मीन्स पेल भी हो और रोज़ भी हो, बट ऑल द सी ऑफ सैडनेस। फ्रेंड्स, सी, आप देखिए यहाँ पे जो पोइट है वो कितना ज़्यादा सौरों में है, कितना ज़्यादा ग्रीफ में है। वो कह रहा है कि मैं इतना ज़्यादा सैड हूँ कि उसका सी है मेरे ब्लड में और ये उमड़ पड़ता है। सर्ज का मतलब होता है कोई चीज़ उमड़ पड़ना और एबिंग का मतलब होता है ऊपर से कोई चीज़ नीचे की तरफ गिरना। तो ये जो सैडनेस का समुद्र है ये मेरे ब्लड में ऐसा लग रहा है कि उमड़ रहा है, ऊपर से मेरे ऊपर गिरा है। मीन्स कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया हूँ, मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ, उसका सी है मेरे अंदर। लीव्स माई लिप्स, और इसकी वजह से, इस सैडनेस की वजह से जो मेरे लिप्स हैं वो कैसे हो गए? मरूज हो गए हैं। मरूज का मतलब होता है कुछ ऐसा किसी के साथ हो जाना जिससे कि आप किसी से कुछ कह ही ना पाए, मतलब आपको कुछ लगे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। तो कह रहे उस बैड एक्सपीरियंस की वजह से, उस सैडनेस की वजह से अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है कुछ कहने के लिए। सॉल्ट विद द मेमोरी ऑफ द बिटर फ्लड, कह रहे जो मीन्स मेमोरी है वो उसका बिटर फ्लड आ गई मेरे अंदर। मीन्स मेमोरी कैसी है? सॉल्टी मेमोरी है। सॉल्टी है मीन्स स्वीट नहीं है, सॉल्टी है, इसका मतलब कैसी है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब मेमोरी है, उसका एक बिटर फ्लड आ गया है मेरे अंदर, एक बाढ़ आ गई है। मीन्स एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा गंदा है जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। मेमोरी भी मेरी कैसी है? बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, बिटर मेमोरी है, उसकी फ्लड मेरे अंदर है। नेक्स्ट एंजा में बोलते हैं पोइट, इन वेन योर हैंड ग्लाइड्स माई फेंट बॉजम ओवर, दैट विच यू सीक beloved is desperate by women's tooth and talon, ah no more seek in me for a heart which those dogs ate। वो अपनी बिलविड से बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये एक लवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोयम है, तो यहाँ पे लवर ही बोलता है। बोलता है इन वेन, इन वेन मतलब अनसक्सेसफुल, व्यर्थ है तुम जो अपना हाथ बहुत ही सॉफ्टली मेरे फेंड बॉसम, बॉसम का मतलब इधर हार्ट है, तुम मेरे ऊपर जो बहुत ही स्मूथली अपना हाथ मूव कर रही हो उसका कोई भी असर नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हार्ट कैसा हो चुका है? फेंट हो चुका है। मीन्स मेरा हार्ट बहुत ही ज़्यादा दुखी है, तो वो फीलिंग्स नहीं है मेरे हार्ट में जो कि तुम्हारे हाथ जो तुम अपना मूव कर रही हो सॉफ्टली, उसका कोई असर नहीं हो रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि वो मेरा मन ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो तुम ना ऐसे मत करो, क्योंकि इस चीज़ का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। दैट विच यू सीक बिलविड इज़ डेस्परेट, कि तुम जो मेरी बिलविड, तुम जो मेरे अंदर ढूंढने की कोशिश कर रही हो वो डैमेज हो चुका है। डिस्क्रेट का मतलब है यहाँ पे डैमेज हो जाना, मतलब तुम मेरे हार्ट में जो चीज़ सर्च करने की कोशिश कर रही हो, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हो, वो चीज़ ना डैमेज हो चुकी है। किसने चीज़ वो डैमेज की? बाय वीमेंस टूथ एंड टेलोन, नो मोर सीक इन मी, कह रहा जो वुमेन थी, मतलब जो पिछले टाइम पे उसकी बिलविड रही होगी, उसकी जो इविल भरी चीज़ें थी, टूथ एंड टेलन का मतलब है यहाँ पे इविल, मतलब उसने जिस तरीके से पोइट को धोखा दिया, लवर को धोखा दिया, उससे उसका मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और उसका दिल ही टूट गया, उसका जो दिल है वो डैमेज हो गया, उसका मन ख़राब हो गया। तो कह रहा है नो मोर सीक इन मी फॉर अ हार्ट विच दोज डॉग्स ईट,
कि तुम मेरे अंदर वो चीज़ अब सर्च मत करो, क्योंकि वो चीज़ अब किसी ने खा ली है मेरे अंदर। डॉग्स बोल रहा है, डॉग्स किसको बोल रहा है? उन विमेन को इंडिकेट कर रहा है जिन्होंने पोइट को धोखा दिया था, उनको बोला। तो जो मेरे अंदर की अच्छी चीज़ें थी, जो प्यार था, जो गुड फीलिंग्स थी, वो सारी वुमेन ही खा गई। तो अब तुम मेरे अंदर क्या सर्च करने की कोशिश कर रही हो? अब तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलेंगी, क्योंकि मेरा दिल ना पूरी तरीके से, मेरा हार्ट पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। थर्ड स्टैंजा में पोइट बोलते हैं, इट इज़ अ र्यून वेयर द जैकल्स रेस्ट एंड रैन एंड टीयर एंड ग्लट themselves and slay, a perfume swims about your naked breast। कह रहे इट इज़ अ र्यून, कह रहे मेरा हार्ट है ना वो एकदम र्यून है, मतलब केव की तरह एकदम बैरन हो गया है, जिसमें जैकल्स रेस्ट करते हैं। जैकल्स आप सब जानते होंगे, एक वाइल्ड एनिमल होता है एंड इट लुक्स लाइक अ डॉग एंड स्पेशली दे लिव्स इन एशिया एंड अफ्रीका। तो कह रहा है मेरा जो हार्ट है वो र्यून हो गया है, बैरन हो गया है, जिसमें कि कौन रहते हैं? जैगल्स रहते हैं। और उन्होंने अंदर की सारी चीज़ें रेन एंड टीयर मीन्स फाड़ दी हैं, पूरी तरीके से ब्रेक कर दी हैं, स्प्लिट कर दी हैं बाय वायलेंस एंड ग्लब देम सेल्फ एंड स्ले। ग्लट का मतलब होता है कोई चीज़ की बहुत ही ज़्यादा भरमार होना, अधकता होना। तो वो सब चीज़ें मेरे अंदर इतनी ज़्यादा आ गई हैं जिससे मेरे अंदर डिस्ट्रक्शन आ गया। सिले मतलब मेरी आत्मा ही मर गई है, मीन्स मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो जो लास्ट टाइम की मेमोरी है वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। तो वो सब चीज़ें मेरे अंदर ख़राब हो गई हैं। उन जैकल्स ने मेरे अंदर की चीज़ों को पूरी तरीके से फाड़ दिया है, ख़राब कर दिया है। तो मैं मतलब जैसे कि जनरल टाइम में भी अगर हमारे साथ कोई ख़राब एक्सपीरियंस हो जाता है तो जल्दी हम उस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पाते हैं, और हमारा मन बार बार करता है कि नहीं अभी मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है, अब मुझे दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए। यहीं पे पोइट अपनी बिलविड को बोल रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा टोन चेंज होगा, बोल रहा है अ परफ्यूम स्विम्स अबाउट योर नेकेड ब्रेस्ट। अ परफ्यूम स्विम्स मीन्स तुम सुंदर हो, तुम्हारा जो बॉडली चार्म है वो कैसा है? परफ्यूम की तरह है। तो अब यहाँ पे पोइट ब्यूटी को डिस्क्राइब करेगा। अभी जो आपने लाइन्स देखी है उसमें पोइट सिर्फ अपनी मीन्स बिटर मेमोरीज़ के बारे में ही बात कर रहा था। अब बोलता है कि जो परफ्यूम है तुम्हारी बॉडी से आ रहा है, योर नेकेड ब्रेस्ट ब्यूटी हार्ड स्कर्स ऑफ स्पिरिट्स हैव योर वे। कह रहा ब्यूटी, तुम भी सुंदर हो, ब्यूटी है तुम्हारी आँखों में, ब्यूटी है। और यही स्कर्स का मतलब होता है कि किसी के परेशानी का या किसी की बहुत ही ज़्यादा मीन्स प्रॉब्लम का कोई कारण बन जाना। कोई भी थिंग्स भी हो सकती है और कोई पर्सन भी हो सकता है। तो कह रहा है ये जो ब्यूटी है यही तो सबसे बड़ी स्पिरिट है किसी भी इंसान को बर्बादी करने का, किसी भी इंसान को बर्बाद करने का। हार्ड इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, हैव योर वे, और तुम्हारा भी यही रास्ता है। मीन्स तुम भी ब्यूटीफुल हो और आई एम श्योर कि तुम भी मुझे डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाओगी, जैसे कि अदर विमेन मुझे लेके गई। विद फ्लेम लाइक आईज दैट एट ब्राइट फीस्ट हैव फ्लेयर। कह रहा तुम्हारी जो आँखें हैं उनमें आग जल रही है और वो आग से एक ब्राइट फीस्ट निकल रही है और उससे ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें भभक रही हैं। मीन्स यू आर फुल विद पैशन, तुम्हारे अंदर पैशन है। ये पैशन तुम्हारी आँखों में मुझे दिख रहा है। तुम्हारी आँखें जो कि आग से जल रही हैं, तुम्हारी आँखों में जो आग भभक रही है उससे मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे अंदर पैशन है। और यही चीज़ क्या करती है, किसी को भी बर्बाद कर देती है। बर्न अप दीज स्टैटस दैट द बेस्ट हैव स्पेयर। कह रहा है कि बर्न अप दीज स्टैटस, तुम्हारी ये जो पैशन है जो किस टाइम बैड कंडीशन में है, ओल्ड एंड टॉर्न कंडीशन में है। मीन्स जो तुम्हारा पैशन है मेरे लिए, तुम्हारे ब्रेस्ट मीन्स तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में, इसको तुम बर्न कर दो। मीन्स इसको तुम ख़त्म कर दो, क्योंकि दैट हैव स्पेयर, मैं तुम्हें उन्हीं चीज़ों से, स्पेयर का मतलब होता है किसी को अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस से बचाना।
तुम्हें उस बैड एक्सपीरियंस से बचाना चाहता हूँ जिससे मैं अभी गुज़र रहा हूँ। तो तुम्हारे अंदर जो भी पैशन है मेरे लिए, उसको तुम बर्न अप कर दो। तुम्हारी आँखों में जो आग जल रही है पैशन की मेरे लिए, उसको तुम बर्न कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें उस अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस से तुम्हें सेव करना चाहता हूँ जिससे कि मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, यहीं पे ये पोयम एंड हो जाती है। तो आई एम श्योर कि आपको पोयम समझ आई होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।